हेलो स्टूडेंट, स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 12 एनसीईआरटी पैटर्न्स आप व्यू मैट्रिक्स प्रश्नावली 3.4 को यहाँ पर लेकर हम आए हैं। इसके पहले मैंने जो भी वीडियो बना दिए हैं आप उसे देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, सारे के सारे चैप्टर आप बारी बारी से देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले प्रारंभिक रूपांतरण का प्रयोग। जबकि आपको हम बता दें एक चीज इसके बारे में, प्रारंभिक रूपांतरण का प्रयोग हर किसी के बात बस की नहीं है कि वो सवाल लगा पाए या समझा पाए। ये रियल है, होता है, क्योंकि ये समझा पाना और समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए मैं जो मेथड आज अपनाने वाला हूं, तो आपको पहले हम गारंटी दे देते हैं। रीजन इसलिए मैं गारंटी दे रहा हूं क्योंकि अगर आप हमारे वीडियो को मात्र 10 मिनट इस क्वेश्चन को देख लेंगे, समझ लेंगे, तो उम्मीद करते हैं प्रारंभिक रूपांतरण नाम का पूरी की पूरी आपको समझ में आ जाएगी कि मैट्रिक्स में प्रारंभिक रूपांतरण नाम का प्रयोग कैसे करते हैं। चलिए इसको समझने के लिए पहले हम ये बता देंगे, अभी तक हमारी वॉइस अगर सुनाई नहीं दे रही तो आप हेडफोन लगा लीजिए, हेडफोन लगाकर सुनिएगा और 10 मिनट ही वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। उसको समझने से पहले हम इस पॉइंट का उपयोग करेंगे यहाँ पे, क्योंकि आपको समझाने से हमारा कुछ मदद हो सके। ये क्या है समझ लीजिए। किसी व्युत्क्रमणीय वर्ग अवयव ए का वह अवयव है, पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर समझाते हैं, जिससे मूल अवयव को गुणा करने पर इकाई अवयव प्राप्त होता है। पहले ही बता दिया है, मूल अवयव को गुणा करने पर इकाई अवयव आप लोग जानते हैं प्राप्त होता है। इसको ए इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं। कहने का मतलब देखिए, एक हमारा अवयव ए है और उसका ए इनवर्स मतलब उसका व्युत्क्रम अगर निकाला जाए, इन दोनों का गुणा किया जाए या इसको परिवर्तित मतलब ए इनवर्स पहले ए बाद में, ये दोनों सभी किसके बराबर है? आई के बराबर। और आई हमारा क्या है? इकाई अवयव। आई देखिए हमेशा हर कंडीशन में माना जाता है, जैसे 2/2 के क्रम में अलग होता है, 3/3 के क्रम में अलग होता है। तो ये जो क्रम वाइज होता है, इस क्रम वाइज पे हम आज सवाल बताने वाले हैं। चलिए ये तो हो गया बातें। तो आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 ये है 1 - 1 2 3। ये आपके बुक से मैच कर रहा है? नहीं मैच कर रहा है तो हमें कमेंट में बताइएगा कि सर आपके बुक से हमारे मैच नहीं कर रहा है। तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ से बताना शुरू करते हैं। आपको हम बता दिए 2/2 के क्रम का है, इसमें 2 रो और 2 कॉलम है। तो 2/2 के क्रम का प्रारंभिक रूपांतरण से कैसे करते हैं इसको हम समझा देते हैं। साथ ही ये बता देते हैं कि 3.4 में कितने क्वेश्चन है और कैसे कैसे लगाने हैं। तो देखिए इस 3.4 में करीब 1 से लेकर स्टार्ट होकर 17 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो मैंने आपको पहले इसमें समझा देते हैं कि कितने क्वेश्चन हैं और कैसे कैसे लगाने हैं। तो इसमें पहले ही बोल दिया है, प्रश्न 1 से 17 तक के अवयवों के व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। यही क्वेश्चन आप में लिखा गया होगा। यदि आप इंग्लिश में पढ़ रहे हो तो इंग्लिश में लिखा होगा, हिंदी में है तो हिंदी में पढ़ेंगे। तो देखिए 1 से लेकर 17 तक तो हमें लगाना है, लेकिन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये सब क्या है? 2/2 के क्रम का है ना। ये देखिए सब 2/2 के क्रम का है। कहां तक है? ये आ जाएगा आपका 12, 13, 14, 14 क्वेश्चन आपका कितना है? 2/2 के क्रम का। फिर 15, 16, 17 3/3 के क्रम का है। देखिए 3 कॉलम 3 रो। तो आपको पहले हम बता दें कि इसमें 2/2 और 3/3 के क्रम का है ना, अलग अलग है। तो हम क्या करते हैं, 2/2 के क्रम का 3 क्वेश्चन आपको समझा देते हैं स्टार्टिंग का, उस तरह आप सारे के सारे लगा लेंगे। उम्मीद करते हैं पूरी की पूरी समझ में आ जाएगी, क्योंकि 3 क्वेश्चन अगर मेथड हम बता देते हैं तो सारा लगा लेंगे। अब बात करते हैं इसमें 3/3 के क्रम का, तो 3 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन हम बता देते हैं, आप उसको लगा लेंगे। अब बात उठती है, आप कहेंगे कि सारे के सारे क्वेश्चन हमें चाहिए, तो सारे के सारे क्वेश्चन तो आपको मिलेगा, लेकिन 3 समझा कर देंगे, बाकी सब आपको स्लाइडिंग करके दिखाएंगे कि उसका सॉल्यूशन कैसे है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखिए ये हमारा दिया है, तो मान लेते हैं ये ए के बराबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है, 1 - 1 2 3। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको ये चीजें बता दूं, ए इनवर्स इज इक्वल टू आई है। अगर इस ए इनवर्स को हम इस साइड पक्षांतर करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? ए इज इक्वल टू ए आई, ये मिल जाएगा। ए इनवर्स को हम इस साइड पक्षांतर करेंगे तो मिल जाएगा ए इज इक्वल टू ए आई। मतलब ए की वैल्यू हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो ए की जो वैल्यू है हम ये रखेंगे 1 - 1 2 3। ये हो गया ए की वैल्यू इज इक्वल टू ए आई या आई ए दोनों कह सकते हैं। तो आई की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, लेकिन ये 2/2 के क्रम का है तो हमें 2/2 के क्रम का इकाई अवयव यूज करना है, वो होता है 1001। ये है 2/2 के क्रम का इकाई अवयव। साथ में बचा है क्या? ए, तो लिख लेंगे ए। ठीक है,
ये इतना तो समझ में आ गया। ये हर क्वेश्चन में आपको करना है, 2x2 के क्रम में हर एक क्वेश्चन में आपको करना है। इतना करने के बाद बस आप 2-3 चीजें हमारी पॉइंट समझ लीजिए, सारा मेथड समझ में आ जाएगा कि प्रारंभिक रूपांतरण आप कैसे करते हैं। इसमें देखिए, ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और इज इक्वल टू का इस साइड राइट हैंड साइड है। तो हमेशा फोकस कीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड को हमें क्या बनाना है, इकाई अवयव बनाना है। मतलब यहाँ पे 1 1 0 0 बनाना है। समझ में आ रही बातें? आपको क्या बनाना है, इसको 1 इसको 1 इसको 0 इसको 0 बनाना है। इसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको एल्गोरिदम का उपयोग करना पड़ेगा। अब ये एल्गोरिदम कोई जरूरी नहीं कि मैं जो बता रहा हूं वही यूज करना पड़ेगा, आपको अपने दिमाग से यूज करना पड़ेगा कि हम क्या यहाँ पे रख ले, कैसा एल्गोरिदम यूज कर ले कि हमारा ये 1 1 मिल जाए, ये 0 0 मिल जाए। ये जो मिल जाएगा उसमें जो परिवर्तन करेंगे वही परिवर्तन इसमें होगा, और वो जो इसमें परिवर्तन होगा वो हमारा आंसर होगा। अभी तक हमारे कहने से नहीं समझे हैं तो चलिए हल करके बताते हैं, तब आप समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम बनाएंगे 1, ये तो 1 हमारा ऑलरेडी है। अब इसको हम बनाते हैं, तो इसके लिए जो एल्गोरिदम हम उपयोग करेंगे वो बता देते हैं। उपयोग करेंगे R2 माइनस 2R1, मतलब इस R2 में से इसको 2 से गुणा करके इसको करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमें 0 मिल जाएगा। देखिए 1 1 0 0 लाना है, तो सबसे पहले 1 तो मिल गया, इसके बाद इसको हम 0 बनाएंगे। और 0 बनाने के लिए मैंने क्या किया, इसमें 2 से गुणा करेंगे और इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, ये तो मैंने एल्गोरिदम ले लिया, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमें लिखना किसमें, हमें R2 में लिखना है। ये हमारा R2 है, ये R2 है, ये R1 है, हमें लिखना है इसमें, तो लिखेंगे यहाँ पे R2। तो ये हमारा एल्गोरिदम मिल गया कि R2 में हमें लिखना है क्या, R2 में से 2R1 घटा देना है। ठीक है, अब इस चीज को मैं हल यहाँ पे करूंगा, रफ कार्य यहाँ पे रफ कार्य करूंगा और यहाँ पे समझाऊंगा। तो हमें R1 में कोई परिवर्तन नहीं करना है, तो उसको हम लिख लेंगे 1 माइनस 1। अब R2 में परिवर्तन करना है, तो देखिए R2 हमारा क्या है 2 माइनस 2 इंटू R1 हमारा क्या है 1, ये हो गया इज इक्वल टू 2 में से घटा देंगे 2 को, आ जाएगा 0। तो ये आ गया पहले के लिए R2 के लिए 0। अब दूसरे के लिए लेते हैं, तो पहले हमारा R2 क्या है 3 है, 3 माइनस 2 इंटू R1, उसके ऊपर का R1 क्या है -1, तो लिखेंगे -1। ये क्या हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, तो ये लिखेंगे 5। समझ में आ रही बातें? ये हो गया इज इक्वल टू, सेम वही प्रक्रिया इसमें करना है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पहले 0 माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -2 मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, ऊपर तो छोड़ देंगे क्योंकि ऊपर परिवर्तन नहीं करना है, क्योंकि मुझे R2 में लिखना है, R1 में कुछ नहीं लिखना है। ये हो गया -2। इसी तरह इसमें करेंगे, तो 1 में से इसको घटा देंगे, ये मिल जाएगा 1। ठीक है, कैसे, ये 1 मिल जाएगा, आप समझ जाएंगे। ये मिल गया, और यहाँ पे A। तो पहला स्टेप आपको समझ में आ गया। मैं धीरे धीरे बताऊंगा, एक क्वेश्चन फुल डिटेल में बताऊंगा, एकदम बेसिकली बताऊंगा, लेकिन आप समझ जाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन समझ लेते तो सारा का सारा 2x2 के क्रम का आप लगा लेंगे। तो पहला स्टेप समझ में आ गया, मैंने इसको 1 इसको 0 बना लिया। अब दूसरा स्टेप जो करना है, हमें इसको 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करने के लिए हमें R2 में, ये देखो R2 है और ये R1 है, तो R2 में हमें 5 से डिवाइड करना है। तो उसके लिए जो एल्गोरिदम उपयोग करेंगे वो हम लिख लेते हैं कि 1/5 से भाग देना है, किसमें, R2 में। R2 में 1/5 से भाग देना है, लिखना किसमें है, हमें लिखना है R2 में। तो R2 में लिखना है 1/5 से भाग देना है R2 से। तो हम क्या करेंगे, ऊपर छोड़ देंगे, क्योंकि R1 से कोई मतलब नहीं है, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि भाग देंगे 0, इसमें भाग देंगे 1 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड हमारा ये हो गया। राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में ऊपर तो छोड़ देंगे, क्योंकि ऊपर मुझे कोई परिवर्तन नहीं करना है। नीचे क्या करना है, -2, इसमें 5 से भाग देंगे तो हो जाएगा -2/5, इसमें भाग देंगे तो हो जाएगा 1/5। ठीक है, मुझे जो भी परिवर्तन ये एल्गोरिथम उपयोग करेंगे वो दोनों में करना है, और यहाँ पे A। ये चीजें समझ में आ गई। अब आगे देखिए, अब जो अगला स्टेप है, हमें इसको क्या बनाना था, इकाई बनाना है। तो 1 1 मिल गया, अब यहाँ पे 0 चाहिए, इसको 0 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो ये हमारा 0 हो जाएगा। जोड़ेंगे, लेकिन लिखना है किसमें, R1 में। तो वही एल्गोरिदम लिखेंगे, यहाँ पे हमें R1 में लिखना है R1 प्लस R2। ये एल्गोरिदम हमारा मिल गया।
इसको उपयोग करते हैं। तो ऊपर क्या हो जाएगा, पहले तो 0 हो जाएगा क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़े 1 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0। और R2 में तो हमें कुछ लिखना ही नहीं है क्योंकि R2 का उपयोग हमने यहाँ पे लिखा नहीं है, तो ये मिल गया इस साइड। अब सेम कंडीशन यही एल्गोरिदम इधर भी उपयोग करना है, तो इधर जो उपयोग करेंगे हमें मिल जाएगा यहाँ पे देख लीजिए कैसे। तो R1 हमारा क्या है 1 प्लस R2 का मान है -2/5, तो लिखेंगे -2/5। तो 5 × 1 = 5 में से 2 को घटाएंगे आ जाएगा 3/5, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या 3/5। और सेम एल्गोरिदम इसमें उपयोग करेंगे तो इसको घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 1/5। ये हो गया। अब नीचे आते हैं तो नीचे हमें कोई चेंजेस नहीं करना है, 2/5 और 1/5 ये हमें मिल गया। और यहाँ पे A समझ में आ रही बात है। अब देखिए फाइनल स्टेज हमारा ये मिल गया इकाई आव्यूह के लिए। तो ये चीजें मैंने आपको ऊपर बता दिया था, क्या चीजें देख लीजिए कि A इनवर्स = I होता है। तो हमें क्या मिला, यहाँ पे I मिल गया, इसको अब पक्षांतर करेंगे तो हमारा मिल जाएगा A इनवर्स = ये वैल्यू मिल जाएगा 3/5, 1/5, -2/5 और 1/5, ये हमारा मिल गया वैल्यू। और ये जो हमारा मिला है यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। भले हम थोड़ा लेट लिए लेकिन ये क्वेश्चन को पूरी तरह मैंने समझाया है। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी 2/2 के क्रम का है। तो पहला मेरा जो मेथड था वो क्या था, A = IA ये था। और A की वैल्यू हम रखेंगे तो A की वैल्यू है क्या 2 1 1 1, ये A की वैल्यू हो गया। I की वैल्यू क्या होता है 1 0 0 1, ये 2/2 के क्रम का है। और यहाँ पे A यूज कर लिया मैंने। तो इसका देखिए प्रारंभिक रूपांतरण जो होता है ना, एक्चुअली कहा जाए तो वो A इनवर्स से ही होता है। A इनवर्स ज्ञात करना है, लेकिन आपको प्रारंभिक रूपांतरण मेथड से करना होता है। A इनवर्स का आपको अगर यहाँ पे बोल देता कि इसका A इनवर्स ज्ञात कीजिए तो आप तो किसी मेथड से कर लेते, लेकिन आपको यहाँ पे बोल दिया पहले कि आपको प्रारंभिक रूपांतरण यूज करना है, तो आपको प्रारंभिक रूपांतरण यूज करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो पहला कंडीशन हमें क्या करना है, इसको I बनाना है। मैंने आपको पहले बता दिया इसको 1 1 इसको 0 0 बनाना है। तो देखिए पहले इसको 1 बनाएंगे। इसको 1 बनाने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को ऊपर लिख लेते हैं, इन दोनों को नीचे लिखते हैं, मतलब परिवर्तित करते हैं। तो उस परिवर्तित के लिए हम एल्गोरिथम उपयोग करेंगे R1 R2, मतलब R1 के स्थान पे R2 लिखना है। मतलब R2 का जितना भी मान है वो हमें R1 में लिख लेना। तो इस दोनों को ऊपर लिखेंगे 1 1, यहाँ पे 2 1, देखिए 2 1 को नीचे ला दिए, R1 को ऊपर, मतलब ये हमारा R2 ये ठीक है, आप समझ गए होंगे, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। और इसको भी सेम वही कंडीशन करेंगे 0 1 1 0 और A, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो ये तो हमारा 1 1 मिल गया, बहुत ही सिंपल से मिल गया। अब इसको बनाना है 0। इसको 0 बनाने के लिए हमें एल्गोरिदम का उपयोग करना पड़ेगा। क्या, देखिए हमें जो एल्गोरिदम उपयोग करना है R2 में से 2 R1 घटाना है। मतलब R2 तो हमारा 2 है, अगर इसमें 2 का गुणा करके हम इसको घटा देते तो ये हमारा 0 मिल जाएगा। वो लिखना किसमें, हमें R2 में लिखना है। तो अब R2 हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि R2 में हमें लिखना है R2 - 2 R1। अब यहाँ पे हम हल कर लेते हैं, ये हमारा रफ कार्य है, ठीक है, ये हमारा रफ कार्य छोटा सा बना हुआ है, ठीक है। तो पहले हम 1 1 ले लेते हैं क्योंकि इसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करना है। तो R2 हमारा क्या है 2, ठीक है, -2 × R1 हमारा क्या है 1। तो 2 - 2 = 0, तो यहाँ पे हो गया 0। अब 1 के लिए लेते हैं तो हमारा R2 हमारा 1 है, -2 × 1 = कितना हो जाएगा -1, तो यहाँ हो गया -1। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड के लिए। और राइट हैंड साइड के लिए सेम कंडीशन यही उपयोग करेंगे, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट कर लेते हैं क्योंकि बार बार बताने से फायदा नहीं है। 0 1 और ये आ जाएगा 1 - 2, आप यूज कर लीजिएगा। A यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखिए ये 1 ये -1, ये 0 बनाना है, ये ऐसे, मतलब आप समझ रहे हैं क्या करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एल्गोरिदम उपयोग करेंगे। R1 में हमें लिखना है -R2, ठीक है, हमें क्या लिखना है R1 में -R2 लिखना है। तो चलिए लिखते हैं, इसको थोड़ा ऊपर बढ़ा लेते हैं। देखिए तो R1 में हमें लिखना है, तो क्या करते हैं, जो लिखेंगे वो हमारा मिल जाएगा ऊपर 1 और यहाँ पे मिल जाएगा 1, ठीक है, 1 1 मिल गया। अब
और नीचे के लिए क्या हो जाएगा, नीचे 0 तो 0 और इस माइनस को प्लस बनाएंगे क्योंकि मैंने माइनस यूज किया तो ये हो गया प्लस। और राइट हैंड साइड 0 1 ऊपर छोड़ देंगे और नीचे क्या हो जाएगा 1 और ये 2। ठीक है, मतलब चिन्ह को चेंज करना है। ये हो जाएगा माइनस से प्लस और ये हो जाएगा 1 और यहाँ पे a, ये हो गया। ठीक है, अब इसके आगे जो हमें क्या करना है, 1 1 मिल गया, अब हमें 0 बनाना है। हमेशा ध्यान दीजिएगा, हमें इसको देखना है, इसी को देख को एल्गोरिदम उपयोग करना है। और ये एल्गोरिदम आप अपने मन से बनाएंगे कि हमें क्या यूज करना है कि इसको 1 1 इसको 0 0 बनाना है, ये देखना है। तो अब इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको घटा देंगे तो डायरेक्ट 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे R1 में हमें लिखना है, ये R1 है, R1 में हमें लिखना क्या है, R1 माइनस R2 से इस एल्गोरिदम को यूज करेंगे। तो हमारा मिल जाएगा 1 0 0 1, इधर मिल गया। और वही चीज सेम कंडीशन राइट हैंड साइड क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 1 -1 -1 2। ये चीज आप कैसे आएंगे, इसमें ये फॉर्मूला लगाइएगा, एल्गोरिदम आपको मिल जाएगा। और a, ठीक है, अब a को हम राइट हैंड साइड पक्षांतर करेंगे तो मिल जाएगा a इनवर्स इज इक्वल टू क्या मिला 1 -1 और यहाँ पे -1 2। ये मिल गया इसका आंसर। तो 2 क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छी तरह। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तो तीसरा क्वेश्चन सेम वही है 2/2 के क्रम का। इसको थोड़ा फास्ट मोड में करेंगे क्योंकि 2 क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका। तो पहला स्टेप क्या है, a इज इक्वल टू आई ए की वैल्यू रखेंगे 1 3 2 7 इज इक्वल टू आई की वैल्यू 0 1 0 1 0 0 1 और यहाँ पे a। तो पहला एल्गोरिदम हमें उपयोग क्या करना है, पहले 1 हो गया, अब इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए हम क्या उपयोग करेंगे, हमें R2 में लिखना है क्योंकि R2 में 0 बनाना है। उसके लिए हमें क्या करेंगे, हम क्या करते हैं R2 में से 2R1 कर लेते हैं, मतलब इसको 2 को गुणा करेंगे और इसको घटा देंगे तो हमारा मिल जाएगा। अब जो इसको करने से मिलेगा वो 1 3 ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1। और इधर जो बनाएंगे हमें R2 में से इसको कर देंगे कैलकुलेट तो हमारा मिल जाएगा 1 और ये 0 ऊपर तो हो जाएगा और ये -2 और ये 1 a। ठीक है, अब ये करने के बाद अब देखिए हमारा 1 1 मिल गया और यहाँ पे 3 0 मिल गया, मतलब एक स्टेप और करना है तो एक स्टेप और कर लेते हैं। इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाने के लिए उपयोग करेंगे R1 में हमें लिखना है, क्या चीजें लिखना है, R1 - 3R2 कर लेते हैं। R1 - 3R2 मतलब इसमें 3 से गुणा करके घटा लेते हैं तो हमारा मिल जाएगा, तो मिल जाएगा 1 0 0 1। और इधर भी वही चीज करेंगे, यही वाला एल्गोरिदम इसमें यूज करेंगे तो मिल जाएगा 7 -3 और -2 1 यहाँ पे a। ठीक है, अब ये जो बन जाता है हमारा इकाई अवयव तो बस इसको a इनवर्स बना लीजिए इस साइड, a इनवर्स इज इक्वल टू 7 -3 और -2 1। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो आपको 3 क्वेश्चन तो समझ में आ गया अच्छी तरह। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। तो चौथा जो क्वेश्चन रहेगा, अब यहां से हम क्या करेंगे, आपको समझाने की कोशिश नहीं करेंगे, बस आपको दिखा देंगे कि कौन कौन सा एल्गोरिदम है और कौन कौन सा कैसे उपयोग मैंने किया है। क्योंकि इसके मैं 3/3 के क्रम का क्वेश्चन अब बताने वाला हूं और उसके पहले का जो क्वेश्चन है मैं उसको दिखा देता हूं। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये क्वेश्चन है और यहाँ पे एल्गोरिदम ये उपयोग किया है। इस एल्गोरिदम को ध्यान से देख लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज करके ये इस एल्गोरिदम को देखिए और कैसे यूज किया है वो आप ध्यान से समझ लीजिए। और यहाँ पे a इनवर्स का मान ये मिल गया है, तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको ध्यान से समझिए। अब आते हैं 5 नंबर पे। तो 5 नंबर भी सेम कंडीशन वही है, 5 का भी a का क्वेश्चन दिया गया है और उसको पहले बना लिया है, फिर इस एल्गोरिदम का उपयोग किया है। इस एल्गोरिदम का उपयोग करके आपको ये मिल जाएगा, आप ध्यान से समझ लीजिए और देख लीजिए। ठीक है, करने के बाद लास्ट में आपको a इनवर्स का मान मिल जाएगा। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसको समझ लीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया है a इज इक्वल टू ये है, तो पहले ये बनाना है, बनाने के बाद एल्गोरिदम हमें ये उपयोग करना है। एल्गोरिदम बस देख लीजिए या तो अपने मन से बनाइए। तो बनाने के बाद इसको हमें क्या बनाना है, इकाई अवयव। तो देखिए ये इकाई अवयव फाइनली बन गया है। बनने के बाद इसको पक्षांतर कर दिया, a इनवर्स इज इक्वल टू ये वैल्यू आ गया और ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आते हैं 7 नंबर पे। तो 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो दिया गया है और इसमें भी एल्गोरिदम ये दिया गया है। इस एल्गोरिदम को देख लीजिए या कहीं नोट कर लीजिए। करने के बाद इसको हमें इकाई अवयव बनाना है, बनाने के बाद a इनवर्स पक्षांतर करेंगे और वो हो जाएगा इसका आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो 8 पे क्या है, 8 में भी सेम वही कंडीशन है,
ये 2/2 के क्रम का है और ये एल्गोरिदम 2 यहाँ पे है और कुछ उस साइड है, मैं उसको भी दिखा लेता हूँ। ठीक है, इसको नोट डाउन कर सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ भाग इधर है, इस भाग को देख सकते हैं। हम ऐसा क्यों बता रहे हैं, क्यों क्वेश्चन हल करके नहीं बता रहे हैं? रीजन ये है कि एक ही टाइप का बार बार क्वेश्चन बताना अच्छा नहीं लगता है, अलग अलग क्वेश्चन टाइप का रहता है तो मुझे बताने में अच्छा लगता है। अब वही 2/2 के क्रम का बार बार इसे अब्यू बनाना, वही एल्गोरिथम उपयोग करना, इसलिए इसके बाद अब मैं जो शुरू करने वाला हूँ वो विविध प्रश्नावली के लिए। अब ये 10 नंबर देख लीजिए ध्यान से, 9 नंबर तो देख लिया आप। 9 नंबर को आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। आते हैं 10 नंबर पे, तो 10 नंबर का भी वही चीज़ है, इसका एल्गोरिदम यहाँ पे दिया गया है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और एल्गोरिदम देख लीजिए क्या है और कैसे इसको यूज किया गया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, उसके पहले यहाँ पे कुछ क्वेश्चन नंबर 10 का कुछ भाग बचा है, ये ऊपर है, उसके बाद 11 का ये दिया गया है। तो 11 को आप देख लीजिए, इन सभी का मैं पीडीएफ फाइल भी बना दिया हूँ, आपको कुछ समय बाद मिल जाएगा, लेकिन आप अभी जो वीडियो मिल रहा है इस वीडियो को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। कहीं क्वेश्चन या तो नोट कर लीजिए या तो कहीं आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। 12 बहुत ही सिंपल है, छोटा है, सिंपल दिया गया है, उसको बनाने के लिए बहुत ही सिंपल बना दिया एक एल्गोरिदम से उपयोग करके। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पहली पंक्ति के दोनों अवयव शून्य हैं, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं बनेगा। तो ये ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं बनेगा, इसके लिए इसको छोड़ दिया है। अब 13 नंबर देख लीजिए। 13 नंबर जो दिया है यहाँ पे कुछ है एल्गोरिदम ये उपयोग किया है, दूसरा एल्गोरिदम मैं आगे दिखा देता हूँ। तो ये है, इधर साइड देख लीजिए। देखने के बाद कुछ भाग, इसके बाद 40 नंबर पे आइए, तो 40 नंबर का यहाँ कुछ मान दिया गया है और ये एल्गोरिदम उपयोग किया गया है। करने के बाद इसको देख सकते हैं, ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, इसके लिए इसको छोड़ दिया गया है। ठीक है, जिसका अस्तित्व नहीं होगा उसको छोड़ देंगे, क्योंकि उसका अस्तित्व ही नहीं है तो वो बनेगा कहाँ से। ठीक है, अस्तित्व कैसे पता चलता है, यहाँ पे लिखा है दूसरी पंक्ति के दोनों अवयव शून्य है। जब दोनों अवयव ही शून्य हो जाएंगे तो इसका अस्तित्व नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी हम गुणा करेंगे वो 1 होगा ही नहीं, तो कैसे हम बनाएंगे इसका इकाई अवयव, नहीं बना सकते ना। जिसका इकाई अवयव हम नहीं बना सकते वो हमारा अस्तित्व नहीं होता है, ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होता है। तो समझ में आ गया होगा। तो 14 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया, बता दिया। अब हम शुरू करते हैं 3/3 के क्रम का क्वेश्चन बताना शुरू करते हैं। तो देखिए, ए इक्वल टू ये मान दिया है, ये है 3/3 के क्रम का। ठीक है, अब इसको बताते हैं कैसे इसको लगाएंगे, तो ध्यान से समझिएगा। तो पहला स्टेप हमारा क्या है, ए इक्वल टू आई ए, ये पहला स्टेप है। और ए की वैल्यू हम रख लेते हैं 1 3 - 2 - 3 0 - 5 2 5 0, ये है ए की वैल्यू। और इकाई अवयव 3/3 के क्रम का क्या होता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये है। और यहाँ पे बीच में इज इक्वल टू और यहाँ पे ए, ये हो गया। अब करने के बाद आपको क्या करना है, ठीक है। अब देखिए, हमें इसको बनाना है इकाई अवयव। इसको बनाने के लिए क्या एल्गोरिदम उपयोग करना पड़ेगा, तो उसके लिए एल्गोरिदम हम उपयोग कर लेते हैं। तो पहले यहाँ पे उपयोग करेंगे R2 + 3R1, मतलब R2 में 3 से इन सभी में 3 से गुणा करेंगे और इसको जोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा क्या मिल जाएगा, और ये लिखेंगे किसमें, ये भी तो बता दें, इसको लिखेंगे किस R2 में लिखेंगे। क्योंकि देखिए, पहला स्टेप हमारा यही होता है कि इसको 1 बनाना है, इसको 0 बनाना। पहला स्टेप हमारा क्या है, इसको 1 बनाना और इसको 0 बनाना, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें इसको 1 बनाना है, तो ये 1 ऑलरेडी है। अब इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 3 से गुणा करके जोड़ देंगे। तो वही चीज करना है, तो गुणा करके जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें पहले में मिल जाएगा 1 3 - 2, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा ये मिल जाएगा 0 और इसका मिल जाएगा 9 और ये मिल जाएगा -11। ठीक है, अब आते हैं तीसरे में। तो तीसरे के लिए भी एल्गोरिदम इसे में उपयोग कर लेते हैं। R3 में हमें लिखना है R3 - 2R1, ये लिखना है। तो इसी में 2 एल्गोरिदम साथ में मैं उपयोग कर लिया। तो तीसरे में क्या लिखना है, हमें R3 में लिखना है R3 - 2R1, मतलब इसमें मैं 2 से गुणा करना है, उसको जोड़ देना। तो ये भी हमारा मिल जाएगा 0 और ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 4। ये कैलकुलेट आप कर लीजिए डायरेक्ट। उसके बाद इक्वल टू, और सेम कंडीशन इसमें भी हमें लगाना पड़ेगा। तो पहले के लिए, पहला तो हमारा 1 0 0 छोड़ देंगे, दूसरे के लिए ये यूज करेंगे, तीसरे के लिए ये यूज करेंगे। तो दूसरे के लिए यूज करते हैं ये वाला, तो इसके लिए हमें मिल जाएगा 3 1 0। तीसरे के लिए यूज करेंगे तो हमें मिल जाएगा -2 0 1। ये आई का हो गया और ये ए। ठीक है,
अब ये करने के बाद अब देखिए हमें क्या उपयोग करना है। ये तो हमें मिल गया 1 0 0। अब ये मिलने के बाद हमें बनाना है अब इसको 1, इसको 1 बनाना है, इसको 1 बनाना है। तो पहले इसको 1 बनाने के लिए हम क्या उपयोग करेंगे, हमें R2 में लिखना है क्योंकि ये R2 में ही है। R2 में लिखना है R2 प्लस 8R3, मतलब इसमें 8 से हम क्या करेंगे, गुणा करके इसको जोड़ देंगे तो ये हमारा 9 में से 8 जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो कर लेते हैं। तो पहले को छोड़ देंगे 1 3 माइनस 2, और दूसरे में करेंगे तो मिल जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1, क्योंकि इसमें 8 से गुणा करेंगे, इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 1। और इसी तरह इसमें 8 से गुणा करेंगे तो ये घटाएंगे तो मिल जाएगा 21 टोटल मिल जाएगा। और सेम कंडीशन में तीसरे में कर लेंगे तो मिल जाएगा 0 माइनस 1 4, क्योंकि मुझे तीसरे में कोई परिवर्तन नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे R3 नहीं लिखा है, तो इसको छोड़ देते हैं। अब इसमें भी पहले में छोड़ करना है क्योंकि R2 के लिए मैंने एल्गोरिदम उपयोग किया है, तो वो हो जाएगा -13 1 और 8। और तीसरे में मैंने कोई एल्गोरिदम नहीं उपयोग किया है तो इसको छोड़ देंगे। ठीक है, और ये हो गया 1। जिसमें एल्गोरिदम उपयोग करेंगे उसी में केवल परिवर्तन करना है, बाकी सभी को कोई परिवर्तन नहीं करना है। अब आते हैं आगे। अब हमें क्या करना है, इसको 0 बनाना है, क्योंकि ये तो पूरा हमारा हो गया, ये कॉलम हो गया। अब दूसरे कॉलम को बनाने के लिए ये 0 0 बना देंगे और 1 हमारा ऑलरेडी है, तो उसको बनाने के लिए मुझे R1 में क्या करना पड़ेगा, R1 देखिए 3 है, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा R1 माइनस 3R2, मतलब इसमें 3 से गुणा करके घटा देना है तो हमें मिल जाएगा। तो उपयोग करेंगे तो पहले में हमें क्या मिल जाएगा 1, अब ये 0 हो जाएगा क्योंकि 3 से गुणा करके और 0 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा -65। अब दूसरे में क्या करना है, तो दूसरे में तो कोई परिवर्तन नहीं करना है क्योंकि मुझे ये दोनों मिल गया है, तो लिखेंगे 0 1 और 21। लेकिन तीसरे में हमें इसको भी 0 बनाना है, तो तीसरे को 0 बनाने के लिए हम यहाँ पे एल्गोरिदम उपयोग कर लेते हैं। R3 में हमें लिखना है R3 प्लस R2, मतलब इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा 0, तो ये हो गया 0 और ये हो गया 0 और ये हो गया 25, 21 और 4 25, ये हो गया इज इक्वल टू। अब इसमें भी वही कंडीशन पूरा करना है, तो R1 में मैंने किया है R1 माइनस 3R2, मतलब 3 से गुणा करके मैंने करेंगे तो इसमें जो मिल जाएगा 40 माइनस 3 माइनस 24, और यहाँ पे सेकंड पे कोई एल्गोरिदम नहीं है तो उसको छोड़ देना है, तो ये हो जाएगा -13 18। और तीसरे में क्या है, तीसरे में एल्गोरिदम मैंने ये उपयोग किया है तो उसके लिए हो जाएगा -15 1 और 9, और यहाँ पे a बचा है, a लिख लेंगे। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब इसके बाद हमें देखिए क्या मिल रहा है, इसके बाद हमें मिल रहा है ये दोनों हो गया। अब ये दोनों हमें क्या करना है, इसको 1 बनाना है, इन दोनों को 0 बनाना है। हमें क्या करना है, इसको 1 इसको 0 बनाना है, तो उसके लिए जो एल्गोरिदम उपयोग करेंगे वो R3, मतलब R3 को 1 बनाना है। तो R3 में जो हमें करना है, भाग दे देना है, 25 से भाग देंगे तो लिखेंगे R3 बटे 25, 25 से, तो 25 से भाग देंगे, तो भाग देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें पहले में मिल जाएगा, एल्गोरिदम नहीं है तो इसको छोड़ेंगे 1 0 और ये हो जाएगा -65, और ये 0 1 और ये 21 है तो 21 को छोड़ देते हैं, और ये 0 0, अब ये 25 से भाग दिए हैं तो मिल जाएगा 1 इज इक्वल टू। और सेम कंडीशन में इधर भी करना है, तो पहले के लिए कुछ नहीं करेंगे, फिर दूसरे में कुछ नहीं करना है क्योंकि उसका एल्गोरिदम नहीं है, और तीसरे में क्या करना है, तीसरे में जो परिवर्तन करेंगे तो भाग देना है, किसमें, सभी में 25 से भाग देंगे। तो पहले में भाग देंगे तो -3 बटे के 5, दूसरे में भाग देंगे तो 1 बटे के 25, और तीसरे में भाग देंगे तो 9 बटे के 25, ये हो गया, और a। ठीक है, अब करने के बाद देखिए क्या मिल रहा है, अब ये तीनों 1 हो गया, बस इस दोनों को 0 बनाना है। अब इन दोनों को 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले को 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, लिख लेते हैं यहाँ पे एल्गोरिदम, R1 को 0 बनाना है, तो R1 में हमें लिखना है R1 प्लस 65 R3, मतलब इसमें 65 से गुणा करके जोड़ देंगे तो ये प्लस और ये माइनस से 0 हो जाएगा। इसी तरह इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, R2 को 0 बनाना, तो लिखेंगे R2 में 0 बनाना है हमें, R2 और इसमें माइनस कर लेते हैं क्योंकि हम ये तो ऑलरेडी प्लस है तो इसको माइनस करेंगे, कितना है 21 है तो 21 R3, ये हो गया। तो अब हो जाएगा 1 0, अब ये हो जाएगा 0, ये 0 0 0 1 है, ये 0 हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 0 0
1। इस साइड हमारा इकाई अवयव मिल गया। अब ये एल्गोरिदम पहले के लिए उपयोग करेंगे, ये पहला वाला, तो हमारा क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 1 - 2/5 और यहाँ पे -3/5। इस चीज़ को आप कैलकुलेट करके रखना है। अब सेकंड R2 के लिए लगाएंगे तो -2/5 और 4/25 और तीसरे के लिए 11/25। अब R3 में कोई परिवर्तन नहीं करना है क्योंकि उसका एल्गोरिदम नहीं है, तो -3/5 और 1/25 और 9/25 ये हो गया और यहाँ पे A। ठीक है, बस ये सिंपल सा इकाई अवयव बन गया। तो इस A इनवर्स इधर कर लीजिए, तो A इनवर्स का जो वैल्यू आ जाएगा वो ये टोटल मान आ जाएगा आंसर में। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा 3/3 के क्रम का किस तरह करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पूरी क्वेश्चन समझ में आ गई होंगी। चलिए अब 17 नंबर जो बचा है उसको हम फास्ट मोड में दिखा देते हैं और 50 नंबर भी बचा है उसको भी फास्ट मोड में दिखा देते हैं। तो यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन मैंने नहीं बताया था 3/3 के क्रम का, तो उसको देख लीजिए। 15 क्वेश्चन ये क्वेश्चन था A इनवर्स है, फिर उसके बाद एल्गोरिदम ये मैंने यहाँ पे लिखा है, तो इसको क्या किया, डायरेक्ट एल्गोरिदम उपयोग करके इस तरह बना लिया। बनाने के बाद आप इसको प्यूज कीजिए वीडियो को, प्यूज करने के बाद इसको नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसको किस तरह से हल किया गया है। ये करने के बाद थोड़ा आप आगे बढ़ते हैं। इस साइड देखिए, उसी के आगे जस्ट यहाँ से शुरू है, तो ये एल्गोरिदम उपयोग किया है तो ये हो गया। अब इस एल्गोरिदम उपयोग करेंगे तो ये हो जाएगा और यहाँ पे 5 से हम डिवाइड कर देंगे ये, तो ये मिल जाएगा 1। जब ये बन जाएगा तो बनने के बाद लास्ट में ये उपयोग करके हमें इसको इकाई अवयव बनाना है। बनाने के बाद ये डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा A इनवर्स का मान, ये हो जाएगा टोटल इसका आंसर। चलिए अब 17 नंबर दिखा देते हैं। 17 नंबर जो है यहाँ पे क्वेश्चन है और ये एल्गोरिदम उपयोग किया है R1 R2, मतलब R2 का जितना भी वैल्यू है ये R1 में चेंज कर देना है। तो ये हो गया चेंजेस करने के बाद फिर उसके बाद ये एल्गोरिदम उपयोग किया है। फिर ये इस वीडियो को पॉज कीजिए, फिर आगे देखिए। उसके आगे जस्ट यहाँ से ये एल्गोरिदम है दोनों, और ये भी एल्गोरिदम उपयोग करके यहाँ पे इकाई अवयव बना लिया है। बनाने के बाद इसको आंसर में फास्ट मोड में A इनवर्स इक्वल टू ये मान आ गया। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। 18 नंबर क्वेश्चन जो है वो आप सिंपल से देख सकते हैं। अब बचा है प्रश्नावली 3 का विविध प्रश्नावली, तो इसके लिए आप अगले वीडियो में देखिएगा, इसका वीडियो बनाया जाएगा अगले